Perfect, absolutely correct. This is the theoretical definition. What have you understood from this? ओके, तो एक्सेप्शन वो एरर्स होते हैं जो हमारे रन टाइम में आते हैं. फॉर एग्जांपल यू गेव एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन को एरर्स बोलना नहीं is बोलते, is like नहीं my बोलते is like is like my chemistry teacher would say I have two daughters, both girls. तो exception is not an error because yeah, it occurs during the runtime, and the errors which occurred during the compilation that are errors. या एरर्स और एक्सेप्शन में मेजर डिफरेंस ये है कि एरर्स जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ देम दे अकर एट कंपाइल टाइम, एंड एक्सेप्शंस मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ देम दे अकर एट रन टाइम. तो कोड कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो यू वाला रिलीफ, यू नो प्रैक्टिकल के अंदर when you all are doing C practical, C++ practical, and all of a sudden you see 10 errors, 15 errors flashing on the screen, तो you are bit like worried, अरे यार इतने इतने errors आ गए, अभी क्या होगा, है ना. तो then you try to remove all the errors, and then you feel हाँ चलो ठीक है, अभी मैंने एरर्स निकाल दिए, अब मेरा प्रोग्राम रन होगा. तो कभी कभी क्या होता है, रन होने के बाद भी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, प्रोग्राम इज अबॉर्टेड मिडवे बिकॉज ऑफ फ्यू एक्सेप्शंस. तो एक्सेप्शंस दे अकर एट रन टाइम. तो एक्सेप्शन में कभी कभी प्रोग्रामर की भी गलती होती है और कभी कभी यूजर की गलती भी होती है. आपका एक्सेप्शन क्यों आया, तो एट टाइम्स अ प्रोग्रामर लीव्स अ डोर विच इज अनमॉनिटर्ड, और उस डोर के थ्रू एक्सेप्शन आ जाते हैं. जैसे इन योर बैटल फील्ड्स यू हैव टू कवर ऑल द पोजिशंस वेर इन द एनिमी कैन अटैक. अगर आपका एक बटालियन आपने जगह छोड़ दिया तो उस जगह से एनिमी के अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर प्रोग्रामर ने लापरवाही बरती और प्रोग्रामर ने वो डोर ओपन रख दिया जिस डोर से एरर्स और एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि प्रोग्रामर का मिस्टेक है, और यूजर का भी मिस्टेक से एक्सेप्शन आ सकते हैं कि प्रोग्रामर ने कुछ मिस्टेक नहीं किया, प्रोग्रामर वाज एकदम क्लीन, उसका कोई एरर नहीं है, बट जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है, वो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले की बेवकूफी की वजह से एक्सेप्शन आ गए. I'll give you a few examples now. Let's see. तो डिफॉल्ट टेंडेंसी क्या है, नेचुरल बिहेवियर क्या है जावा का व्हेन अ एक्सेप्शन कम्स. व्हाट इज जावाज नेचुरल बिहेवियर, व्हाट डज जावा डू व्हेन इट सीज an exception? Sir, it creates an object. It creates an object. Who said it creates an object? Iram. Yes, exactly, you're right. It creates an object of what? So the present class. Of the exception class. Exception. अगर आपका प्रेजेंट क्लास स्टूडेंट है, अगर आपका प्रेजेंट क्लास टीचर है, अगर आपका प्रेजेंट क्लास प्रिंसिपल है, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, टीचर का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा. डू यू ऑल सी ऑन द स्क्रीन? डू यू ऑल सी ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. What do you all see? These are your exception, built-in exception classes. तो एक्सेप्शन भी सभी की तरह दो टाइप के होते हैं, इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड. तो ये कौन से हैं? ये सब आपके बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस है. तो पहला कौन सा एक्सेप्शन है? इफ यू ऑब्जर्व द पैटर्न, ऑल द क्लासेस एंड विथ विच कीवर्ड? Which keyword do they end with? Exception, exception, exception. तो अगर आपने कोई अरिथमेटिक लापरवाही की है प्रोग्राम में, अगर आपने कोई अरिथमेटिक लापरवाही की है, तो रन टाइम पे when Java discovers that arithmetic loophole, what will it do?
what will Java do? Sir, it will like an exception. It will create an object of that exception class and it will throw it. So first work, what will it do? It will identify from its database कि ये जो exception आ रहा है ये कौन से क्लास का है. पहला काम क्या करेगा वो? जावा का natural behavior क्या है? First thing what will it do? First thing it will identify to which built-in class the exception belongs. The exception belongs. First thing first. So अगर आपने कोई अरिथमेटिक लूप होल छोड़ा है और रन टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई तो जावा स्कैन करेगा और देखेगा कि किस टाइप का एक्सेप्शन है. तो क्या करेगा वो? व्हाट विल इट आइडेंटिफाई कि एक्सेप्शन किस टाइप का है? अरिथमेटिक टाइप का एक्सेप्शन है. तो पहला काम उसका है कि डेटाबेस को, अपना डेटाबेस को स्कैन करो और चेक करो कि कौन सा टाइप का है. एक बार मालूम पड़ गया उसको कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो क्या करेगा? सेकंड वर्क, वो सेकंड वर्क क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका? अरिथमेटिक के साथ. Yes, of that exception. So create an object of the exception class. ये याद रखो, ये पॉइंट है, $1 million क्वेश्चन ये है. और फिर थर्ड क्या करेगा? What will it do third? What will throw the what? Apple, orange, carrots, radishes, what? Throw the object. Throw the object. So can you all repeat after me? What is the natural tendency? क्या है क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन क्या है? ओके, तो उसका आंसर कैसे करोगे आप? उसका आंसर 3 लाइन में है. क्या आंसर है? Identify which built-in exception has occurred, create an object of that exception and throw the object. ठीक है? So if I throw anything at you, let's say if I throw a ball at you, what can you do? You have two options. Hello? So if you leave it, समझो वो बॉल जो है, समझो वो होली में नहीं, क्या होली में फुग्गे मारते, चलो वो तो लेम एग्जांपल है, वो आप पकड़ोगे तो भी फूटने वाला है वो. अगर वो एक कांच का बॉल है, लेट्स से कांच है, एकदम डेलिकेट सॉर्ट ऑफ मटेरियल है, उसका बॉल है, एंड आई थ्रो इट एट यू, व्हाट टू ऑप्शंस डू यू हैव? either you catch it or you what? Drop it. So if that glass is dropped and it falls on the floor, what happens? So in this case what will happen? It will crash. It will, somebody be along with me when I'm asking question. At least one person take the responsibility in responding so that I am satisfied that the message is put across clearly. So my question is, if I throw a very sort of delicate item at you, you have two options. Option one is you can catch that object, and second is what? So if you are not, if you were not aware of it while throwing the object, you are not aware that an object is coming towards you, what will happen? You will naturally drop it. So if you drop it, what will happen? It will crash. खत्म. तो it will break, crash, perfect. क्या बात है? तो ऐसे ही अगर कोई एक्सेप्शन अकर हुआ
और आपने उसको कैच नहीं किया तो क्या होगा? आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? तो अभी हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं इसका, कि सर एक्सेप्शन आया और वो प्रोग्राम ने उसको टर्मिनेट कर दिया। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग when you all were requesting for the joining. No, I was just practicing that program. So let's do it with you all also. So here you go. Okay, who can read the question? Who can read the program? It is self-explanatory. One of the easiest program you'll come across. क्या कर रहा है ये प्रोग्राम? तो अगर मैं बोलता हूँ चलो लेट्स टेक एंटर न्यूमरेटर एंटर डिनोमिनेटर, ऐसा करता हूँ। चलो मैं सिंपल काम करता हूँ। एंटर न्यूमरेटर और एंटर, क्या हो गया? हाँ, साफ नहीं दिख रहा है स्क्रीन? डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्या हो गया मैम? सर डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच बीच में, पर अभी स्टॉप हो गया। शॉर्ट हो गया ना, परफेक्ट। ऐसे मुझे बोला करो बीच बीच में कि तुम लोगों को क्या हो रहा है डिफिकल्टी। मेरे को क्या लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है, सब कुछ स्मूथ है, तो बीच बीच में मुझे ऐसा जगाया करो तुम लोग। यहाँ तक ठीक है। मैंने उनका नाम चेंज कर दिया। N stands for and D stands for when you are dividing. When you are dividing, you have two operand, numerator and the denominator. N और D किया मैंने, N और D किया और N और D को डिवाइड कर दिया और आंसर को स्टोर कर दिया रिजल्ट में। रिजल्ट किस टाइप का वेरिएबल लिया है मैंने? रिजल्ट किस टाइप का है? फ्लोट टाइप। बाय फ्लोट टाइप बिकॉज डिवीजन में चांसेस है कि आंसर डेसिमल में आ सकता है, बहुत चांसेस है क्या नहीं? ओके, अभी इसमें नटोरियस कोड कौन सा है? नटोरियस कोड जो मुझे लगता है कि रन टाइम पे गड़बड़ कर सकता है। लाइन नंबर बोल दो मुझे। पहले है ना, अपने आप को नाम बोल के क्वेश्चन पूछो कि सर ईशा ईयर दिस इज माय क्वेश्चन, सर कार्तिक ईयर दिस इज माय क्वेश्चन। हेलो तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। अगर आंसर आया 5 तो 5.0 कर देगा कन्वर्ट उसको। ठीक है, अगर आंसर आपका इंटीजर आया तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा डेसिमल लगा के, 0.0 लगा के। ठीक है। सो अभी मुझे बताओ इसमें कौन सा कोड नटोरियस है जो रन टाइम पे गड़बड़ कर सकता है? यूज योर प्योर कॉमन सेंस। यस, यूज योर प्योर कॉमन सेंस। लाइन नंबर बोल दो। लाइन नंबर एकदम क्लियर मेंशन्ड है। हाँ 16. Okay, I know everybody will say 16. Those who have gone through the video will always say 16. But I want people to use their common sense also over here and see कि और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। So, don't you think this can also create nonsense? लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 14 भी थोड़े नटोरियस है। ओके, क्या लेते हैं? ओके, सो यू आर ट्राइंग टू से कि अगर सर आपने बोला उसको एंटर न्यूमरेटर और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटीजर उससे और यूजर ने डाल दिया कुछ अलग वैल्यू, तो क्या करोगे आप? है ना? Okay, see what I'm trying to say is this. Can you see the console? Do you all see the console? Java C compile किया, compile हो गया?
yes, तो रन हो मतलब यू आर सो अगर लैब में ऐसा हो जाए तो आप लोग खुश हो जाते हैं ना, अरे देखो मेरा कोड जीरो एरर्स, बट नाउ सी व्हाट हैपेंस। अब ये उसने क्या बोला, क्वेश्चन क्या पूछा है, जस्ट एक 2 मिनट्स का ब्रेक लो गाइस। Yes guys, so what do you all see on the screen, what is it asking? So as a programmer मुझे मालूम है कि उधर क्या एंटर करना है, क्या एंटर करना है उधर, कोई भी एक नंबर नहीं, कोई भी एक इंटीजर, क्योंकि मैंने LHS में इंटीजर लिया है। बट अभी अगर यूजर की बेवकूफी की वजह से यूजर डाल देता है Z, क्या डाल देता है Z, तो एक्सेप्शन कब आते, रन टाइम पे आते। तो प्राइमरीली तो वो आते हैं यूजर की लूप ग्लिच से, लूप होल से, पर प्रोग्रामर की भी कभी कभी गलती होती है। यहां पर किसकी गलती है, यूजर की। अब कौन सा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनने वाला है, बोलो मुझे इसमें से, टेल मी। ये जो कैन यू ऑल सी द एक्सेप्शन क्लासेस, तो टेल मी विच एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इधर अभी, हाँ नंबर ही बोल दो, नंबर ही बोल दो अगर पढ़ा नहीं जा रहा है तो। ब्यूटीफुल, कौन बोला ये, कौन बोला सेकंड वाला, मैंने भी बोला, हाँ सबने बोला, सबने बोला, तो फिर इजी था। तो इसका बनेगा किसका बनेगा, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। नाउ हैव आई हैंडल्ड दिस एक्सेप्शन इन माय प्रोग्राम, no, so what will happen is the program will terminate and the exception will fall on the screen and your program is terminated। देखो एंटर करते ही, एंटर करने के साथ क्या आ गया, दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये, okay, and your program is terminated, खलास। तो अगर ये लाइन, तो कौन सा लाइन नटोरियस था, कौन सा लाइन, लाइन नंबर 10। तो उस पार्ट को डाल देने का ट्राई के अंदर, किसको डाल देने का, ट्राई में। ओके, ये लाइन भी नटोरियस है, 17 वाला लाइन भी नटोरियस है, क्या है ये, यू कैन नॉट, यस टेल मी। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया मतलब इंटरनली होता है वो क्रिएट, इंटरनली ये जो है ना, ये इंटरनली करता है वो। तो पहले उसने आइडेंटिफाई किया किस क्लास का एक्सेप्शन है, उसने आइडेंटिफाई करके क्या फाउंड आउट किया कि एक्सेप्शन कौन से क्लास का है, इनपुट। फिर जावा ने पहला स्टेप कर लिया, फिर जावा दीज आर इंटरनल, दीज आर जावा नेचुरल टेंडेंसी, ये सब इंटरनली होता है, अपने को नहीं करना पड़ता है, जावा करता है। ये जावा का लिखा है ना मैंने, जावा का, और फिर उसका वो ऑब्जेक्ट बनाएगा इंटरनली और इंटरनली थ्रो करेगा उसको। ये सारे काम इनबिल्ट है, क्योंकि ये सारे एक्सेप्शन इनबिल्ट है। सारे क्लासेस क्या है, ये सारे क्लासेस क्या है, इनबिल्ट। तो ये जो काम होने वाले हैं, ये काम भी क्या होंगे, ये तीनों स्टेप भी क्या होने वाले हैं, इनबिल्ट ही होने वाले हैं। when we come to user defined exception, when we come to which topic, that time we will have to do all these three things, क्योंकि वो टाइम हमने बनाया है एक्सेप्शन, जावा ने नहीं बनाया है, समझा। तो उस टाइम पे यू कैन आस्क सर ऑब्जेक्ट किधर है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, हु वाज दिस, गिव अ +1 टू योर नेम, वेरी गुड, वेरी प्रोएक्टिव क्वेश्चन। तो अभी कौन से लाइन नटोरियस है,
लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर ओके. इफ while running he enters proper data. चलो नेक्स्ट रन लेते हैं. he enters proper 10 और but he enters denominator as 0, denominator as 0. So what is the result of a calculation whose denominator is 0 when you divide? Calculator पे करो अपने open your calculators and see what you get. 0 नहीं, impossible. जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है डिवाइड में आंसर नहीं आता है. इट शोज एरर, सम एरर आता है ना. तो अभी क्या आएगा इधर? अरिथमेटिक एक्सेप्शन. परफेक्ट. क्या आया? दिख रहा है? क्या दिख रहा है इधर? कैन यू सी दिस? अभी ये किसके मिस्टेक से आया? यूजर्स के नहीं भाई, ये आया प्रोग्रामर के मिस्टेक से. जीरो एक नंबर है ना. इफ यू टेल मी सर पिक योर फेवरेट नंबर एंड आई से 0, यू कांट से नहीं सर आपने गलत नंबर लिया. भाई 0 नंबर है. तो अभी मिस्टेक किसका था? तो ऐसे रन टाइम पे कभी कभी प्रोग्रामर को लूप होल छोड़ देता है और कभी कभी यूजर की टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से एक्सेप्शंस आते हैं. So now I have to handle the exception. Now what do I have to do? Because if I don't handle it, if I don't catch it, it will break. It will, है ना? ब्रेक हो गया ना. देखो प्रोग्राम ब्रेक हो गया. तो अभी हम लोग कैसे हैंडल करेंगे उसको? उसका तरीका देख लो. तो जो कोड मुझे शक है जिस कोड के ऊपर, वो कोड में डालूंगा ट्राई के अंदर. ट्राई ब्लॉक. कौन से ब्लॉक में? जिस कोड पे मुझे शक है. तो यहां से लेकर यहां तक मुझे शक है. ओके, इसको भी ट्राई. चलो ट्राई यहां तक ले लो. बिकॉज द कैच शुड इमीडिएटली फॉलो द ट्राई. कैच देखो, ये कौन सा ब्लॉक है? कैच ब्लॉक इमीडिएटली ट्राई को फॉलो करना चाहिए. यू कैनॉट हैव एनी स्टेटमेंट, यू कैनॉट हैव एनी स्टेटमेंट बिटवीन द ट्राई एंड द कैच. समझ में आया? यहां पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है. तो ट्राई खत्म होने के साथ में कैच चाहिए. ठीक है. अब बोलो कितने एक्सेप्शन थ्रो होने वाले हैं? हाँ, कौन से 3? हाँ, इस प्रोग्राम में क्या क्या, इस प्रोग्राम में मैं क्या क्या एक्सेप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं? कौन से वाले बताओ. हाँ, तो अभी क्या करने का? उतने बार कैच लिखने का. जितने एक्सेप्शन आप फेयर कर रहे हो उतने कैच. तो ये कौन सा है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन. इसको ऑब्जेक्ट बनाओ. इसको ऑब्जेक्ट बनाया मैंने IME. बिकॉज व्हाट डज जावा थ्रो? इट थ्रोज एन ऑब्जेक्ट, नो? एंड व्हाट इज IME? ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. तो ये उसको कैच कर लेगा. तो अगर ये आया तो क्या एक्सेप्शन होगा? तो हम क्या बोलेंगे यूजर को? एंटर वैलिड इंटीजर्स ओनली. क्या बोलेंगे? एंटर, या तो पोलाइटली बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, प्लीज एंटर वैलिड इंटीजर वैल्यू ओनली. ठीक है. और अगर ये वाला आया तो एक और कैच लिखेंगे उसके लिए. तो दिस विल वर्क लाइक स्विच केस. नाउ दिस विल वर्क लाइक स्विच केस. तो जिस टाइप का डेटा होगा उस केस में चला जाएगा. और दूसरा क्या था? अरिथमेटिक. उसको ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम? तो अगर इसका आया तो क्या बोलेगी उसको?
प्लीज डिनोमिनेटर कैनॉट बी जीरो, क्या बोलेंगे उसको, डिनोमिनेटर कैनॉट बी जीरो। अरे समझा प्रोग्राम कैसे? यस मैम। हाँ समझा पूरा, लेकिन ट्राई का मतलब कि ट्राई क्यों डालते हैं? ट्राई का मतलब ये कोड जो है ना सस्पिशियस है, मुझे इस कोड पे शक है कि ये रन टाइम पे नटोरियस रहेगा और रन टाइम पे कुछ गड़बड़ करेगा ये, तो जिस कोड का मुझे शक है उसको मैं ट्राई पे करता हूँ कि ये ट्रायल पे है। क्या ये, जैसे हम लोग है ना कपड़े लेके जाते हैं मॉल से, तो एक ट्रायल कर लेते पहले कि पहले मैं ट्राई तो कर लूं कि ये मुझे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मैंने ट्राई कर लिया और मैं सेटिस्फाइड हो गई तब लूंगी मैं। तो ये कोड से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये रन टाइम पे कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा, इसके लिए मैं इसको पहले ट्राई कर रहा हूं। और जिस टाइप का एक्सेप्शन आएगा वो उस टाइप के कैच में जाएगा। तो इस टाइम पे दो एक्सेप्शन में मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं कि दो एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने दो बार कैच लिखा है। तो अगर ये वाला एक्सेप्शन आया तो वो इस कैच में जाएगा, और ये वाला एक्सेप्शन आया तो इस वाले कैच में जाएगा। क्लियर? एंड द प्रोग्राम विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग। सो हियर इफ आई से ओके फाइनली, फिर लास्ट क्या बचा, फाइनली में जाना ही है उसको, फाइनली में उसको एक्सेप्शन आओ या मत आओ फाइनली में जाना ही है, एक्सेप्शन आओ या मत आओ फाइनली में जाना ही है। So if you go to a mall, if you just browse and you don't buy anything, what will the guard say to you? Thank you, visit again. And if you buy and leave, he will still say thank you, visit again. So exception आओ या मत आओ finally में जाना ही है, finally will be executed 100%. Now who has understood this code? Tell me पूरा। हाँ फाइनली ऑप्शनल है, फाइनली लिखा नहीं लिखा एक ही बात है। तो देखो अभी मैं इसको समराइज कर रहा हूं, जो कोड सस्पिशियस है वो ट्राई ब्लॉक में आ गया, ट्राई ब्लॉक के खत्म होने के साथ कैच ब्लॉक चाहिए, और जिस टाइप का एक्सेप्शन है उस टाइप का कैच का एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक कैच का, और फिर फाइनली का ब्लॉक। अब उसको रन करते हैं प्रोग्राम को, लेट्स सी। सो नाउ सी जावा सी कंपाइल हो गया। कैन यू सी इट, ब्राउज द कमांड प्रॉम्प्ट। अभी दिख रहा है ना? तो अभी देखो जावा सी एक्सेप्ट डेमो किया मैंने, एंटर न्यूमरेटर, मैंने एंटर किया, आई एंटर न्यूमरेटर एज 10, डिनोमिनेटर एज z, तो क्या बोलेगा वो, प्लीज एंटर वैलिड, क्या लिखा है, एंड द प्रोग्राम हैज कंटिन्यूड, थैंक यू विजिट अगेन, थैंक यू विजिट अगेन प्रिंट हुआ है। और जावा के गंदे गंदे एरर्स नहीं आए, अपने एरर्स आ रहे हैं। फिर से रन किया, फिर से एंटर किया 10 और एंटर किया 0, अभी क्या आएगा, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, और सब कुछ वैलिड रहा अगर 10 और 2 तो आंसर आ जाएगा। पर देखो फाइनली एग्जीक्यूट हुआ ही है, हर केस में फाइनली एग्जीक्यूट हुआ ही है, finally has been executed in all the three cases. Understood? Yes, sir. The meeting is coming to an over. I'll upload this video, okay? You all try it, ठीक है? So this was a small demo of how do we have exceptions, and the topic which we have covered in today's discussion is, so in exception you have multiple topics which we have to cover. So first topic is your definition, which you all have seen in the video. Second are your built-in classes in, so that also we have given you an overview of the built-in classes. These are your built-in classes in Excel. So these 9 are more than sufficient for you all to understand. Third,
the syntax for exception, that is try, catch, finally. Fourth is, can we have multiple catches? Yes. So in the very first program we have seen that we can have multiple catch statements. So one try block can throw multiple types of exceptions. So we can have multiple catch blocks for one try. One try can have multiple catch blocks. Okay. Then next topic which we'll be discussing is default exception handling. Default exception handling is same as your default case in switch case. So if you've heard of that switch case, so in switch case, when do we use default? So if I say enter number 1, 2 and 3, and if he enters 1, display red, if he enters 2, display blue, and if he enters 3, display green. So what if the enter uses 4? So 4 will go in default case and will say please enter valid input. Similarly, default exception handling is done. So if this exception doesn't catch it, if this exception also doesn't catch it, then the parent exception, which is the exception class, will always catch all sort of exceptions. So this is default exception. This we'll study in detail. So you can just print some exception occur. So this is called as default exception handling. So if the above exceptions do not, if the above catch blocks do not catch that exception, this exception class will always catch any exception because it is a parent exception. This is, we have to discuss this also. Then the other topics which we have to discuss is multiple. Then we have to do nested try. Then we have, as I mentioned earlier, we have to also do user defined exception. Then we have to do this very common question asked in interviews and your exams: throw, throws and throwable. So like this we have these tasks to complete. Till now we only finished till year. Okay, I hope this video was beneficial for you all.